भाई सारे भैया खातर ना 21 तारीख में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। तो हम आप सभी भैया खातर आंसर की बताएंगे भी आपने कौन कौन से प्रश्न थे और कौन कौन से उत्तर थे उनके। तो चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न था, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भाई नियमित टीकाकरण के समय अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। इसका ये उत्तर है भाई। अपम पुट्टू तथा इंडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका संबंध भाई केरल था। केरल से इसका सीधा संबंध है। फिर है सी से तात्पर्य। सी से तात्पर्य क्या है? सी से तात्पर्य है कॉमन एरा। कॉमन एरा बोलते हैं इसको। और लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो जो लुगदा है वो आभूषण का रूप में छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू पर्व मनाया जाता है असम में। तो असम राज्य में मनाया जाता है बिहू पर्व। अब है माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप है माँ का संपूर्ण ध्यान रखना। जी हाँ, माँ का संपूर्ण ध्यान रखना, मदर एब्सोल्यूट अटेंशन। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में जामिया इस्लामिया व्यवस्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर है भाई। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 73.0 साक्षरता दर थी 2011 में। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास नाम की पुस्तक लिखी थी और वही उसके लेखक हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून में मनाया जाओ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? सी राजागोपालाचार्य, इसने कार्य करा था। पृथ्वी के चारों ओर परत को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर का अगर भाई वायुमंडल। वायुमंडल इसका सही उत्तर है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? इसका सब न पता है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। निमित्त में कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता था? यह था मध्यमा भोजन। जी हाँ, मध्यमा भोजन ये चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? स्थलीय प्राकृतिक वास पूछ रखा है भाई, कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? वन वर्षा, घास के मैदान, तालाब, मरुस्थल या उत्तर नहीं देना चाहते? तो इसका जो उत्तर है वो है तालाब। तालाब जो है प्राकृतिक वास नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का वक्र यानी कि दिल काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो प्रक्रिया हुआ के अलावा डायलिसिस। जी हाँ, डायलिसिस के अलावा भाई वह प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? भाई इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर का नहीं पता। निम्नलिखित को सुमेलित करें। पत्रदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, वर्षपी लता, कमजोर तना, अंडाशय, पत्ती और पुष्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर होगा भाई ए बी सी डी इन में होगा। इसका उत्तर नंबर 3 भाई। पहले ए का 3, बी का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये इसका उत्तर है भाई। डायलिसिस लाभ पता लग गया आपने? आगे चलते हैं भाई। जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, पर्यावरण 5 जून को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? अल्कोहल बनाने में। खालिस्तान की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। नीचे दिए गए विद्युत अवयव को स्तंभ 2 में दिए गए
उनके संकेतों में सम्मिलित कीजिए। विद्युत सेल, ऑन स्विच में स्विच, विद्युत बल्ब और बैटरी, यानी कि विद्युत सेल ऑन स्थिति में स्विच हो और विद्युत बल्ब हो और बैटरी हो। तो इसका उत्तर नंबर 2 है। इसका उत्तर नंबर 2 है। पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। 4 जो है पहले बैटरी आओगी, फिर नंबर 3 विद्युत बल्ब आओगा, फिर नंबर 2 ऑन स्थिति में स्विच और फिर नंबर 1 विद्युत सेल। जी हाँ, ये उत्तर इसका। अब हेपेटाइटिस ए की बीमारी का कारण क्या है? हेपेटाइटिस किसकी वजह तो आ रहा है? वायरस की वजह तो आ रहा है हेपेटाइटिस। एक लड़का समतल दर्पण में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी होगी वो जो 50 सेंटीमीटर होगी। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया, जिसका नाम था स्वच्छ भारत। खालिस्तान की प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो होता है संवहन। संवहन के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती। खालिस्तान जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है? भाई स्क्रीवी भी नहीं है, पोलियो भी नहीं हो सकता, बेरी भी नहीं हो सकता, टाइफाइड और मेनिटाइसिस, ये इसका उत्तर है भाई। भूकृमि अपने खालिस्तान से श्वास लेते हैं, वो अपनी त्वचा से श्वास लेते हैं भाई। धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? वो होता है तन्यता। तन्यता, इसका सही उत्तर तन्यता है। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट ऑफ मास की है किलोग्राम। विषम का चयन कीजिए। विषम आलू, अदरक, गाजर, इसमें तो विषम के है भाई। आलू भी धरती में हो गए हैं, अदरक भी धरती में होगा, गाजर भी। इसका सही उत्तर है टमाटर। जी हाँ, टमाटर। 2 कथनों और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। इनमें से सभी जानवर कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। जी हाँ, कुछ कुत्ते जो हैं वो खतरनाक है। तो इसका निष्कर्ष 2 निकलता है। यदि एक निश्चित गुण भाषा कन्वर्ट को फ्रेज लिखा जाता है तो उस भाषा में आइड को क्या लिखा जाएगा? आइड को लिखा जाएगा KLEH। जी हाँ, KLEH इसका सही उत्तर है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वामवर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। उसका मुंह किस दिशा में? उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में। यदि QR के पुत्र का भाई QR से किस प्रकार संबंधित है? वो उसका पोता है। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को व्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो यह है CPKTOE, इसका बनेगा पॉकेट। 2 5 1 3 6 4, ये इसका सही उत्तर है। जिस प्रकार किलोग्राम का संबंध दूरी से है, उसी प्रकार न्यूटन का किससे संबंध है? तो बल से संबंध है। उसका संबंध है बल से। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो उसमें होंगे भी 6 मंगलवार होंगे। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 11, 12, 16, 25 और 41, इसका अगला पद होगा 66। 5 बच्चे ABCDE उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। CE के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। A और D के बीच में एक बच्चा है। पंक्ति के मध्य में कौन है? तो पंक्ति के मध्य में जो है वो C है। जी हाँ, C है। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात, इसका जो अनुपात होगा वो होगा 3.5। यदि 45 - 28 37 - 15 x 58 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान होगा -19। एक बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर तो उसका क्या होगा? 5306 होगा।
साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में समय की दुगनी हो जाती है तो वो हो जाती है 8 से 1/3 के अकॉर्डिंग। इसका सही उत्तर होगा। ए तथा बी ने क्रमशः 22,500 और 35,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 का कुल लाभ में बी का भाग कितना होगा? बी का जो भाग होगा वह 16,800 रुपये होगा। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबी भुजा होगी 24 सेंटीमीटर। यदि एक्स वाई 1/3 है तो 2xy का मान क्या होगा? 5 एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये में दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य है? तो उसका जो असली मूल्य है वो है 2,000 रुपये। इसका सही उत्तर होगा 2,000 रुपये। बराबर समय में ए बी से, इन्हें छोड़ो भाई, इसका भी नहीं पता फिलहाल तो, 17 गेंदों को 720 में बेचने 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? 60। इतना इसका आंसर है। बराबर के समय में ए बी से 20 का यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे पूरा करता है, बी उसी कार्य को 6। चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसके अंदर हमने स्प्लिट वर्ड ढूंढना है इनसे अलग। इनसे अलग जो वर्ड है वो हमारा क्या है? एमर्स। एमर्स। फाइंड आउट द एंथम ऑफ फ्रीक्वेंट। इसका है रेयर। चूज द अल्टरनेटिव। पैसिव वॉइस चुनना है इसके अंदर। पैसिव वॉइस जो है इसके अंदर क्या बोल रखे हैं इन्होंने? द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसका जो सही उत्तर है वो द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। इसका नंबर 4 उत्तर है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस ऑफ द इनकरेक्ट स्पीच। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए शक्ति बिहाइंड यू। तो इसका जो सही उत्तर होगा शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड। अपना जो दोस्त है उसने सावधान करा है। तो शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। फाइंड द ब्लैंक विद स्टेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू। तो इसका जो उत्तर है वॉक क्विकली। वॉक क्विकली। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम। तो जो इसका उत्तर है वो है यूजलेस। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। होपफुली का, होपफुली को क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली। इसका सही उत्तर है द फ्लोइंग द क्वेश्चन S1 S6 the rest of the sentence split into the parts and the named PQR। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा QPSR। QPSR। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इम्प्रूव अंडरलाइंड पार्ट द फ्लोइंग सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट द रिक्वायर्ड। यानी कि पैसेंजर आर रिक्वेस्ट नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो इसके अंदर वही नो इम्प्रूवमेंट। इसका जो उत्तर है वो है नो इम्प्रूवमेंट। Pick the part. This is the third communication I have sent and I am much surprised at receiving no answer। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। दिए गए विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। कौन सा शुद्ध रूप नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। प्रकृति का जीवन का घोर संबंध है, ये इसका शुद्ध रूप है। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है गोधूली। गोधूली। अंक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। क्या? दैनिक। जो दैनिक शब्द है इससे योग तो नहीं बना। इस भाग में अब मत घुसो। वाक्य के रेखांकित शब्द सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है वाटिका। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अविभाव समास। उसे अविभाव समास कहते हैं। निजमा में आशा, इसका तो आपने पता ही होगा भी। निराशा। दिए गए विकल्प में वर्तनी का शब्द शुद्ध रूप है। जो उज्जवल है वो उसका शुद्ध रूप है। कुलाड़ियों का तो देख पेड़ रोने लगे। कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार है। इसके अंदर कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? यह मेरी उम्र 60 वर्ष है, मधु छत पर बैठी है, देवी और सज्जनों
उसने चोर को रस्सी से बांधा तो मेरी उम्र 60 वर्ष है। यह संबंध कारक है। संबंध भाई इसका। अब है निमराना किस राज्य के अंतर्गत है? निमराना है राजस्थान का अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है? जो कौन सा नहीं है वो अम्बाड़ा। भाई अम्बाड़ा में जीरी हो है। वित्त वर्ष 2023 के लिए हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य के कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? 5.8%। हरियाणा में कितने जिले हैं? इसका सभी ने पता है 22 जिले हैं। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आम महोत्सव का इनका आयोजन कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है? मेवाती से रटवी जो है वो इससे संबंधित है। हरियाणा राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं भाई? 5। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के कितनी श्रेणियों की भू जोत से कृषि कार्य के हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? इसका नहीं पता भाई। नारनौल किस जिले में स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इसका उत्तर सही यो है। नड्डा साहब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। नड्डा साहब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है भाई। केवल ए उत्तर है इसका यो सही है। हरियाणा महिलाओं द्वारा बुजली का नाच शरीर के किस भाग में पहना जाता है भाई? कान में पहना जाता है। रोहतक में पुलिस उपायुक्त स्थित है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो इसका उत्तर भी होगा केवल ए। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में, यहाँ पे यो स्थित है। महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया? महाभारत काल में तो जिस पद का उपयोग किया गया वो बहुधनक का प्रयोग किया गया है। ओटू बांध किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। निम्नलिखित में सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो ए और बी दोनों भाई सही है। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड का मेले का आयोजन होता है? तो फरवरी के महीने में जो सूरज कुंड का आयोजन होया करे। भाई महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के रचयिता थे। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेले? तो वो था कपिल देव ने रणजी ट्रॉफी निकली थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। तो इसका उत्तर होगा भाई ए और बी दोनों ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में से कौन सा कथन सही है? एनएसजी का महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? उसके जो रचयिता है वो है महर्षि वेदव्यास। हरियाणा राज्य की ओर से रणजी ट्रॉफी में किसने नहीं खेला है? तो कपिल देव ने नहीं खेला है। घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। तो दोनों ए और बी दोनों ठीक है। सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में से कौन सा कथन सही है? एनएस का प्रचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो ए और बी दोनों ठीक है इसके। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो जूडो के लिए प्रसिद्ध है गरिमा चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा राज्य का वृक्ष है? तो इसमें पीपल आ रहा है लेकिन इसमें बरगद दे रखा था, बरगद पर निशान लगाना था भाई। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन और वन्य जीव मंत्री है? श्री कंवरपाल सिंह है। तो लगभग वही है उत्तर इसके ठीक है भाई।